नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए, कल मैंने आपको दो सिस्टम के बारे में बताया था। एक था डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा था बाइनरी नंबर सिस्टम। और लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा था कि डेसिमल को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ ठीक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। देखिए किस तरीके से डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन होता है। कल जस्ट जो हमने एग्जांपल देखा था वो ठीक है, एक होल नंबर के बेसिस पे देखा था। आज जो एग्जांपल देखेंगे उसमें ये भी चेक करेंगे कि किस तरीके से उसके ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट को भी हमने चेंज करना है। तो देखिए, जो सबसे इजी तरीका है वो है आप लोगों का डबल, ठीक है, डबल डेब्ड मेथड। ठीक है, डबल डेब्ड मेथड। अब जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है तो मैं इसको दो पार्ट्स में कंसिडर करूंगा, एक उसका इंटीजरल पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 11 पॉइंट, ठीक है, 8125। तो देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है ये बनेगा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो पॉइंट के बाद वाला जितना भी हिस्सा है ये क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो क्या बनेगा, इंटीजरल पार्ट। तो इसको किस तरीके से इसका कन्वर्जन करना है, ठीक है, उस चीज़ की तरफ आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल चलिए इसी नंबर को ले लेते हैं 11 पॉइंट, ठीक है, 8125। अब देखिए आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये डेसिमल में है या फिर बाइनरी में। इसके बेस पे अगर 10 लिखा है तो समझ जाइए ये नंबर किस में है, डेसिमल में है। ठीक है, ये नंबर किस में है, डेसिमल में। अब इसका कन्वर्जन हमने करना है किस में, बाइनरी में। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब कन्वर्जन किस तरीके से होगा उस चीज़ को समझिए। देखिए सबसे पहले मैं कन्वर्जन करूंगा इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसका, ठीक है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है सबसे पहले उसका कन्वर्जन करेंगे, यानी कि ये वाले हिस्से का कन्वर्जन करेंगे। तो 11 को मैंने सबसे पहले मैं 11 को कन्वर्ट करूंगा, और 11 को किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा उस चीज़ को देखिए। देखिए 11 को मैं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है, देखिए 11, ठीक है। अब 11 को मैंने कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं 11 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, और रिमाइंडर को मैं साइड में लिख दूंगा। तो देखिए 2 से ये डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से ये डिवाइड होगा, एक मिनट, देखिए 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। अगेन 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और एट लास्ट
1 2 से डिवाइड नहीं होता तो कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स, और ये वाला जो 1 है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो बनता है ये बनती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए इसमें जो ऊपर वाला बनेगा ना वो बनेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो सबसे नीचे वाला बनेगा इसको मैं बोलूँगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको मैं बोलूँगा। ठीक है, तो 11 को जब मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो ये कितना आया, ये आया। अब देखिए मैं स्टार्ट करूँगा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे, यानी कि 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1 1 1। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये 11 कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। ठीक उसी तरीके से अब ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसको भी मैंने कन्वर्ट करना होगा। अब ये आता है सॉरी, ये आता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरीके से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा आप लोगों का जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये है 8125, ठीक है, 0.8125। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका क्या होता है उस चीज़ को देखिए। देखिए ये जो 0.8125 है, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा 0.8125। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। इससे पहले क्या किया था, डिवीज़न किया था। अब यहाँ पे को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए ठीक उसी का उल्टा हो रहा है जो कल मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताई थी। कल की प्रोसेस में क्या था कि जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, जैसे मान लीजिए 11.8125 था, ठीक है, तो अगर इसको ऑलरेडी ठीक है बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है तो बाइनरी में कुछ समथिंग इस टाइप का हो जाएगा 1011 पॉइंट, ठीक है, 1101 इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये खाली एक एग्जांपल है, अभी देखेंगे वो कितना होता है। तो मैंने बताया था जब इस वाले हिस्से को, पॉइंट के लेफ्ट वाले हिस्से को मैं कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, 10 से, 10 की पावर से, और राइट वाले हिस्से को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे 10 की पावर से, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरीके से। तो इसमें ठीक उसी का उल्टा प्रोसेस है। अगर मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो लेफ्ट वाले हिस्से को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं लेफ्ट वाले हिस्से को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, जैसा मैंने अभी इससे पहले किया, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे को किया था इससे पहले कि ये पॉइंट के लेफ्ट वाले हिस्से को मैंने क्या किया, डिवीज़न किया। अब पॉइंट का जो राइट वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है राइट वाला हिस्सा, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। और मल्टीप्लाई किस तरीके से करूँगा उस चीज़ को देखिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सॉरी, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और किस तरीके से करना है उस चीज़ को समझिए। जैसे ये है 0.8125, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1.6250 निकलेगा। तो यहाँ पे को मैं एक वैल्यू लेता हूँ ओवरफ्लो की, सॉरी, यहाँ पे को मैं वैल्यू लेता हूँ ओवरफ्लो की, ठीक है, एक वैल्यू लूँगा ओवरफ्लो। तो ये जो ओवरफ्लो बनेगा, ओवरफ्लो क्या होता है उस चीज़ को देखिए। देखिए पॉइंट के लेफ्ट में जो चीज़ मेरे को मिलती है उसको मैं क्या बोलूँगा, ओवरफ्लो। तो यहाँ ओवरफ्लो कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ठीक। अब बचा ये वाला जो हिस्सा, इस हिस्से को मैं अगेन क्या करूँगा, ठीक है, 0.6250, इसको मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2500। तो यहाँ पे को जो 1 है, अगेन ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे को ओवरफ्लो कितना आया, 1। अब बचा ये वाला जो हिस्सा है 0.2500, इसको मैं अगेन किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5000। तो यहाँ पे को ओवरफ्लो कितना है, देखिए ओवरफ्लो है 0। अब मैं अगेन 0.5000 इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। तो अब यहाँ पे कोई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.000। तो यहाँ ओवरफ्लो कितना है, 1। तो इस तरीके से हमने ओवरफ्लो निकालना है। अब ये जो ओवरफ्लो बनता है स्टार्टिंग वाला, ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे को इसमें देखिए 11 जो था, 11 का कितना निकला था, 11 का निकला था ये। ठीक है, 11 का कितना निकला था, 1011। तो वैसे ही यहाँ पे को 0.8125 का कितना निकलेगा, 0.8125 इसका कितना निकला, देखिए मोस्ट से लीस्ट में आइए 1101। तो अब ओवरऑल जो था हमारा 11 पॉइंट, ठीक है 8125 इसके बेस पे क्या था, इसके बेस पे था 10। इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 11 के लिए कितना निकला था, 11 के लिए निकला था, ठीक है 1011। फिर उसके बाद लगेगा 0.8125। 8125 के लिए क्या है, देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करिए, लिस्ट में आइए, तो क्या आ जाएगा 1101, और इसके बेस पे क्या आ जाएगा 2। तो ये जो नंबर है ये है डेसिमल में, ठीक है ये नंबर किस में, डेसिमल में, और ये नंबर किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी में। तो इस तरीके से हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। एक बार इसको देख लीजिए ऊपर से, ठीक है मैं इसको दिखा देता हूँ क्या किया हमने। डबल डैब मेथड थी, डबल डैब मेथड में देखिए 11.8125 था, इस ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन था 11.8125 इसको मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करते गया। तो ये जो सबसे ऊपर वाली ऊपर वाला जो नंबर है वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, और इसके नीचे वाला जो होगा वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर वैसे ही हमने क्या किया, जो पॉइंट था पॉइंट के बाद वाला हिस्सा यानी कि 8125 वाला जो हिस्सा था, 8125 वाला हिस्सा, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में, ठीक है बाइनरी में। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, और ओवरफ्लो किस तरीके से लिखना है ये आप लोग ने देख लिया। इस तरीके से क्या था, ओवरफ्लो लिखा जाएगा। तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो चुका है, इस तरीके से डेसिमल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए एक एग्जांपल आप इसको खुद कर लीजिए, जैसे 300 है, 300 बेस पे 10, ठीक है बेस पे 10, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेस पे 10 है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर डेसिमल में, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा बनेगा वो बनेगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी से किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। अब जो बनेगा वो बनेगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी में करना आप सीख गए, अब बाइनरी से हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वैसे मैंने कल भी सिखाया था, चलिए आज इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 111.101 बेस पे 2। देखिए बेस पे 2 है तो समझ जाना
ये किस में दिया है, बाइनरी में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सबसे पहले वही काम करूँगा, मैं इसका जो इंटीजरल पार्ट है उसको कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करूँगा। तो इंटीजरल पार्ट कितना है, ये है 1 1 1। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है उस चीज़ को देखिए। देखिए मैं इनको, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, 1 1 1। तो स्टार्टिंग करेंगे जो सबसे फर्स्ट वाला 1 है, यानी कि जो यूनिट प्लेस वाला 1 है, यानी कि ये वाले 1 से। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए 2 की पावर 0 से। फिर ये वाला 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 2 की पावर 1 से। फिर ये तीसरा वाला 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 2 की पावर 2 से। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 1 7। ठीक है, तो जो इसका इंटीग्रल वाला पार्ट था, इसका कितना निकला, 7 निकला। अब करते हैं फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को किस तरीके से करना होगा, देखिए फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए चलिए यहाँ पे वो करते हैं इसका, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ये है 1 0 1। ठीक है, 0.101। अब देखिए मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे को देखिए एक बार, 111.101 मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। तो ये वाला जो 1 है, आप यहाँ पे को ऊपर देखिए, सबसे फर्स्ट वाला इधर वाला 1, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर 2 से। तो देखिए ये जो 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई किया था किससे, 2 की पावर 2 से। अब 2 की पावर 2 से क्यों, देखिए इसके आगे फ्रंट में कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो 2 की पावर 2 से। इस वाले 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 से, इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 2 की पावर 1 से। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से, क्योंकि इसके आगे पॉइंट से पहले और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे 2 की पावर 2 से स्टार्ट किया, फिर 1, फिर 0। अब 0 के बाद आप लोग कहाँ आ जाओगे, -1 में, फिर -2, फिर -3, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो 101 है, इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 इंटू 2 की पावर -1 से। ठीक है, ये जो 0 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 की पावर -2 से। और ये जो 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 की पावर -3 से। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो सीधे 0, और ये आ जाएगा 1/, ठीक है, 2 की पावर 3। तो 1/2 + 0 + 1/2 की पावर 3, 2 × 4 = 8, 1/8 आएगा ऐसा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आप लोगों का ठीक है, 1/2 का मतलब हुआ 0.5 + 0 + 1/8, 1/8 कितना हुआ, 0.125 बना। तो ओवरऑल जो नंबर था वो नंबर था ये। ठीक है, 111.101, 111.101 बेस पे 2। तो देखिए इस वाले हिस्से का कितना आया था, इस वाले हिस्से का आया था 7। ठीक है, पॉइंट, ये वाले हिस्से का कितना आया, ये वाले हिस्से का आया, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 0.5 0 और इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 625। तो इसके बेस पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो डेसिमल था वो किस में कन्वर्ट हो, सॉरी बाइनरी था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्जन होगा बाइनरी का डेसिमल में। इसको एक बार ऊपर से देख लीजिए, देखिए क्या किया, इसको इस तरीके से किया हमने, ठीक है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए मैं इस पूरी प्रोसेस को एक बार मैं आप लोगों को, ठीक है, एक साथ करके दिखा देता हूँ। पूरी प्रोसेस एक साथ हो जाएगी तो ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। देखिए ये है नंबर 1, सॉरी, ठीक है, ये है नंबर क्या, 111.101, ठीक है, बाइनरी में है तो 2 आ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, देखिए इजीली अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर लीजिए, 111.101। अब करना क्या है, ये वाला जो 1 है, ठीक है, इस वाले 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, ठीक है, सॉरी 2 की पावर 2 से। ये वाला जो 1 है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2 की पावर 0 से। फिर पॉइंट के बाद -1 में आ जाएगा। ये वाले 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -1 से। ये वाले 0 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 2 की पावर -2 से। और ये वाला जो 1 है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 की पावर -3 से। और इन सब को मैंने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस ये 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये आ जाएगा 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/8। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7.625। तो ओवरऑल ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्या, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक, कन्वर्जन। अब देखिए अब इसमें होगा क्या, जैसे आप लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा, ठीक है। अब जो दूसरा, अब इसमें देखिए बाइनरी का एडिशन किस तरीके से करना है, बाइनरी नंबर्स का सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे को रहेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। उन सब में भी यही चीज़ रहेगी, पहले तो एक से दूसरे में कन्वर्जन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाएगी बाइनरी, ठीक है, बाइनरी एडिशन। देखिए बाइनरी एडिशन में किस तरीके से इसका एडिशन करना है उस चीज़ को समझिए। इसके कुछ रूल्स हैं, और रूल्स क्या होते हैं उनको आप लोग समझिए क्या, याद कर लीजिए, और इसका मैं आसान तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने बोला था कि बाइनरी नंबर्स में केवल 0 होगा और 1 होगा, ठीक है, इन्हीं 2 नंबर्स पे काम करना है। तो यहाँ पे को क्या होगा, देखिए 0 + 0 = ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 0 + 1 कितना होगा, ये होगा 1, ये आपने याद करना है, ठीक है। 1 + 0 कितना होगा, ये होगा 1, और 1 + 1 ये कितना होगा, देखिए 1 + 1 यहाँ पे को होता है 1 0, इसको आप 10 मत पढ़ना,
ठीक है, इसको 10 मत पढ़ना, इसको आप लोग क्या पढ़ोगे 1 0 पढ़ोगे। और 1 + 1 = 2 भी मत पढ़ना, ठीक है, वो नॉर्मल लैंग्वेज पे होगा। तो बाइनरी एडिशन में क्या होगा 1 + 1 = 0, यहाँ पे को आएगा 0 विथ कैरी 1, यहाँ पे को क्या आएगा 0 विथ कैरी, ठीक है, विथ कैरी 1। तो ये जो रूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1 0। अब ये रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे दो नंबर हैं, मान लीजिए 1 0 1 1 1, ठीक है। इसको हमने जोड़ना है किसके साथ, 0 1 1 0 1 के साथ। तो अब किस तरीके से इसका एडिशन होना है उस चीज़ को देखिए मैं इन नंबर्स को लिख लेता हूँ, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसा ही रहेगा ये 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 1। तो जैसा नॉर्मल एडिशन बचपन में सीखा था ठीक उसी तरीके का है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस क्या होता था बचपन में 1 + 1 = 1 2 पढ़ लेते थे, तो यहाँ पे को 1 + 1 = कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। उससे ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो और स्टार्टिंग वैसे ही करनी है यहाँ से। तो देखिए 1 और 1 इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 1 + 1, रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग होगा 1 0, लेकिन क्या आएगा 1 + 1 = 0 आएगा और कैरी यहाँ चले जाएगा 1। अब मैं पहले इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको और इसको, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 + 0, ये आता है कायदे अनुसार 1, तो 1 + 0 आएगा 1। फिर उस 1 में ये वाले 1 को जोड़ूंगा जो कैरी वाला 1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा और कैरी चले जाएगा इस साइड। अब देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 + 1 0 आएगा और कैरी यहाँ चले जाएगा, ठीक है। 1 + 1 कितना आया 0 0 आएगा और कैरी कहाँ चले जाएगा, अगले वाले साइड में चले जाएगा। फिर जो 0 आया होगा इस 0 के साथ में किसको जोड़ूंगा, इस 0 के साथ में ये वाले 1 को जोड़ूंगा जो ऑलरेडी पहले से कैरी आया था। तो कितना आ जाएगा 1 + 0 = ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 = कितना आया था, ये वाला 0 आया था और कैरी यहाँ चले गया था 1। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 0 प्लस ये वाला कैरी वाले 1 के साथ जोड़ा तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए कैरी कितना आ चुका है 1, तो 1 + 0 कितना होगा 1, फिर 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और कैरी यहाँ चले जाएगा 1। फिर क्या करेंगे 1 + 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस ये कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और कैरी यहाँ चले जाएगा, उसको वैसे ही उतार लेंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए किया क्या हमने, ठीक है। देखिए इस 1 को इस 1 के साथ जोड़ा तो 1 + 1 कितना आया 0 और कैरी कहाँ चले गया, कैरी चले गया बगल वाले के पास 1। फिर ये वाला 1 और ये वाला 0 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। फिर उस 1 के साथ ये जो कैरी आया था 1, तो अगेन कितना आ गया 0 और कैरी चले गया बगल वाले में, ठीक है। फिर बगल वाले में जब कैरी गया तो ये आया आप लोगों का 1, ये वाला 1 प्लस ये वाला 0, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस 1 के साथ मैं जोड़ूंगा कैरी वाले 1 को, तो 1 + 1 अगेन कितना आ जाएगा 0 और कैरी इस साइड चले जाएगा 1। फिर 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, इस 1 के साथ क्या होगा कैरी वाला 1 ऐड होगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 0 और 1 इस साइड आ जाएगा 1। तो इस तरीके से क्या होगा बाइनरी एडिशन करना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 1 0 0 1 है, इसमें जोड़ना है क्या 1 1 1 0। तो सिंपल सा है 0 + 1 कितना आ जाएगा 1 आ गया, 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 + 1 कितना आ जाएगा
1 0 आ जाएगा। तो एक इसमें ये क्या हो गया, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी एडिशन। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बाइनरी एडिशन आपके समझ में आया होगा, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे को शायद मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें ये जो था, इसको एक बार देखिए, इसमें हमने 0.8125 को मल्टीप्लाई किया था किससे, 2 से, तो ये आया था, ओवरफ्लो आया था 1 के बराबर। फिर 6250 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अगेन 2 से। अब देखिए, वहाँ पे को मैं बताना भूल गया था कि इसको कब तक हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, हम इसको तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। ये क्या है, लास्ट वैल्यू क्या आई थी, 1 तो आई थी, 1.000, ये क्या है, 1 ही तो है, ठीक है। तो पॉइंट वाले को तब तक हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए। और इन केस अगर बहुत लेंदी चले गया है तो फिर एक टाइम बाद तो स्टॉप करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या करना है आपने, जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।